हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं काफ़ी ट्रिकी मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन गाइस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे यही आज हम सीखने वाले हैं। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है ना, एक्स की क्यूब इक्वल 303 का क्यूब प्लस 404 का क्यूब प्लस 505 का क्यूब। अब इसको गाइस हम अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब इक्वल 303 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 101 होल पावर क्यू आपको सेम लिख लेना है, प्लस 404 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 101 होल क्यूब 3। सेम 505 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 101 है ना होल पावर 3। इसको हमने 505 को तोड़ के इस प्रकार लिख दिया, 404 को तोड़ के इस प्रकार लिख दिया है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा और इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ गाइस यदि आप देखोगे तो यहाँ एक रूल होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना रूल। यदि ए बी की होल पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n, राइट। इसको हम सेम यहाँ ये रूल लगाएंगे है ना इन तीनों टर्म्स में। तो यहाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं एक्स का क्यूब इक्वल 3 का क्यूब है ना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा पावर, इंटू 101 का क्यूब, प्लस इसको भी हम सेम लिख सकते हैं 4 का क्यूब इंटू 101 का क्यूब, प्लस इसको भी सेम नहीं लिखेंगे 5 का क्यूब इंटू 101 का क्यूब। अब यहाँ देखोगे तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स में 100 क्यूब कॉमन है ना, तीनों टर्म्स में है। तो हम 101 क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, 101 क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा अंदर 3 का क्यूब है ना, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, राइट, प्लस 4 का क्यूब 4 की पावर 3 है ना, प्लस 5 का क्यूब है ना। यहाँ आप देखोगे 101 का क्यूब निकल चुका है, तीनों टर्म्स में था, कॉमन आ गया, और जो अंदर बचा तो 3 का क्यूब यानी हम 3 घात को है ना क्यूब बोलते हैं, जिसमें 3 पावर लगी होती है उसको हम क्यूब कहते हैं और 2 पावर को स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ बचा क्या ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब यदि ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल 101 का क्यूब, ब्रैकेट के अंदर 3 का 3 यानी 3 का पावर यानी 3 यानी 27, 4 का पावर 3 यानी 64 और 5 का पावर 3 इसको सॉल्व करोगे तो 125 आएगा। 5 का पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इन तीनों को ऐड कर दो, एक्स क्यूब इक्वल 101 का क्यूब हम सेम ही लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 216। क्या आ जाएगा 216। अब गाइस 216 को हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, इसको हम सेम ही लिख लेंगे एक्स क्यूब इक्वल, इसको भी सेम लिखेंगे 101 का क्यूब, और 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। 6 का यदि 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 216 है ना, 216 ही मिलेगा आपको। तो हमने 216 को हमने क्या लिख दिया 6 का क्यूब। अब यदि यहाँ देखोगे तो है ना सेम यही रूल लगेगा, बट इसका RHS साइड हमें मिल रहा है ना, पावर दोनों में सेम है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब इक्वल 101 इंटू 6 होल पावर 3 है ना। दोनों की पावर सेम थी तो दोनों को इंटू में लिख के हमने पावर है ना एक साथ लगा दी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब इक्वल 606 है ना क्यूब, 606 का क्यूब। अब आप जानते हैं कि दोनों साइडों में क्यूब है तो ये आपस में घात कट जाती है ना, या फिर इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दोनों साइडों में हम 1/3 से पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइडों में पावर में मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 3 पावर इधर भी है 3 पावर इधर भी है, या फिर इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा
अगले स्टेप में हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल 606। गाइस यही x की हमारे पास है ना रियल वैल्यू आ चुकी है। तो यदि गाइस इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।